हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज़ क्लास। आज की क्लास में हम करने वाले हैं आपका MEG 5 से रिलेटेड एक क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन ऐसा है कि मतलब आपका कोई भी आंसर अगर उस पर्टिकुलर ब्लॉक से आया तो आपका आंसर वहाँ से निकल जाएगा। देखो, आपका ना MEG 5 का एक पैटर्न है जिसमें आप देखोगे कि एरिस्टोटल से क्वेश्चन आता है, एरिस्टोटल एंड प्लेटो से करके, प्लेटो से, प्लस उसके बाद आपका एक क्वेश्चन आता है रोमांटिसिज्म से, एक क्वेश्चन आपका आइए रिचर्ड्स बार बार पूछ रहे हैं उसके ऊपर, एक क्वेश्चन आपका आता है मार्क्सिज्म के ऊपर, है ना, मार्क्सिस्ट लिटरेचर के ऊपर आपका क्रिटिसिज्म के ऊपर एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है। उसके बाद आपका एक फेमिनिस्ट से आता है। तो देखो, मार्क्सिज्म ना मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत बच्चों को लगता है कि मार्क्सिज्म हार्ड है, लेकिन जब आप थोड़ा सा पढ़ते हो तो आपको समझ में आता है कि नहीं, मार्क्सिज्म का एरिया काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वो थॉट प्रोवोकिंग है, आपके आइडियाज़ वो मांगता है। तो आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं, ये क्वेश्चन आपका एक पेपर में आया हुआ था, मैंने इसको सॉल्व किया है कि टू व्हाट एक्सटेंट आपको लगता है कि जो आइडियोलॉजी है, वन सेकेंड, कि जो आपकी आइडियोलॉजी है वो सेंट्रल होती है किसी भी लिटरेचर में अकॉर्डिंग टू द मार्क्सिस्ट क्रिटिक। मार्क्सिज्म, सबसे पहले आपको एक बेसिक होना चाहिए कि मार्क्सिज्म क्या होता है ना। तो मार्क्सिज्म के बारे में क्या कि जितने भी आपके लिटरेचर होते हैं, मार्क्सिज्म उसको स्टडी करता है एज अ फील्ड, जहाँ पे आपकी जो अपर क्लास है, रूलिंग क्लास है, वो ऑप्रेस करती है आपकी लोअर क्लास को, वर्किंग क्लास को। तो ये वाला आइडिया आपका रहने वाला है। प्लस इसमें आपके पास 2-3 राइटर हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कार्ल मार्क्स का नाम ऐसा नहीं है कि जो आपके पेपर में है, मैं सिर्फ वही बता रही हूँ क्योंकि मेरा था जो नेट का है, मैं उस हिसाब से आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको बताऊँगी। तो आपको कार्ल मार्क्स याद रखना है, फ्रेडरिक एंगल तो आपके पेपर में है ही, आपके सिलेबस में है। इनको छोड़ के 2-3 और राइटर हैं जो मैं आपको लिखवाऊंगी, आपको उनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया होना चाहिए। इसमें मुझे देखने दीजिए एक सेकेंड, वो नीचे जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगी। देखो, एक दो और जो पर्सन है मैं उनके नाम यहाँ पे आपको लिखूंगी, आपको वो अपनी नोटबुक में ऐड करने हैं, तो वो आप अपने आंसर में ऐड करोगे। ऑलराइट, जैसे कि आपके हो गए लुई एल्थ्यूजर हैं, ठीक है, लुई एल्थ्यूजर हैं, इनको आप ऐड करोगे अपने आंसर में, लुई एल्थ्यूजर को, और एंटोनियो ग्राम्शी को ऐड करोगे, ठीक है, एंटोनियो ग्राम्शी को ऐड करोगे। ये आपको अपने पेपर में एक बार इसकी ग्रामशी की स्पेलिंग एक बार देख लेना, ये आप ऐड करोगे अपने पेपर में, इनको लिख के रखना। इनके क्या कॉन्सेप्ट है हम उसको बात करें, क्योंकि जब आप बात करते हो मार्क्सिज्म की, ये दोनों पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। देखो, ये क्या बात कर रहा है कि आइडियोलॉजी पूछ चुकी है कि वो सेंट्रल होती है लिटरेचर में अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट क्रिटिक। द रोल ऑफ आइडियोलॉजी क्या है पहले आपको बताना है। इन लिटरेचर इज अ सेंट्रल कंसर्न फॉर द मार्क्सिस्ट क्रिटिक। उनका मेन जो उनका आइडिया वो यही होता है कि जो आइडियोलॉजी है वो लिटरेचर में डाली जा रही है, इनग्रेन करी जा रही है, और जब आप लिटरेचर को कंज्यूम करते हो आप उस आइडियोलॉजी को कंज्यूम कर लेते हो जो कि सोसाइटी में है। जैसे आप सोचो कि आपके माइंड में ऐसा क्यों कैफे डाला गया कि एक जो लड़की है उसे पिंक कलर ही पसंद होगा और जो मेल है उसे ब्लू कलर पसंद होगा, क्योंकि वो चीज़ें आपने सोसाइटी में देखी हैं, वो आइडियोलॉजी क्रिएट करी गई है, ठीक है। वो आप न्यूज़पेपर में देखा, आप शॉपिंग मॉल में गए, आपने वहाँ पे देखा कि एक लड़की की ड्रेस है और उस ड्रेस का कलर क्या है, पिंक कलर है। आपने देखा कि लड़के हैं वो टॉय के साथ खेल रहे हैं, आप न्यूज़पेपर में देखा कि एक मेल है वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, फीमेल जो है वो कुक कर रही है। तो वो आइडियोलॉजी भी क्या है, डाली गई है, आपकी अपनी नहीं है, आपके माइंड में वो चीज़ें डाली जाती हैं। अभी मैंने एक बंदे का नाम यहाँ पे लिखा था, लुई एल्थ्यूजर, उन्होंने ये बात करी है स्टेट अपैरेटस की। उन्होंने बोला कि ये आइडियोलॉजी 2 तरीके से काम करती है, या तो सप्रेस करके, रिप्रेस करके, या फिर आप विलिंगली उन चीज़ों को करते हो। जैसे कि आपने लिटरेचर पढ़ा, हम विलिंगली उस चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं, हम चर्च गए, हम मंदिर गए, हम चाहे जहाँ गए, हमने उनकी चीज़ों को कंज्यूम कर लिया। हमने मूवी देखी, हमने उन चीज़ों को कंज्यूम कर लिया। एक तो ये तरीका होता है जहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड करती है, अपर क्लास, रूलिंग क्लास डिसाइड करती है कि क्या हम कंज्यूम करने वाले हैं। आपने देखा कि एनसीईआरटी से कुछ चीज़ें हटाई जा रही हैं, है ना, ये आप ध्यान दिया, और कुछ चीज़ें उसमें डाली जा रही हैं, महाकुंभ के बारे में, स्नान के बारे में चीज़ें डाली जा रही हैं। अगर हम इसको क्वेश्चन करें तो आप देखो कि ये चीज़ें क्यों डाली जा रही हैं। कोई एक पर्सन है जो ये डिसाइड करता है कि हम क्या चीज़ें इनग्रेन करेंगे, क्या चीज़ें कंज्यूम करेंगे, क्या चीज़ें कंज्यूम नहीं करेंगे। तो वो जो आइडियोलॉजी है वो जो क्रिएट करी जाती है, वो जो बुक्स में स्वच्छ भारत अभियान का एक सिंबल लगाया जाता है, नोटों को चेंज किया जाता है, वो हर एक चीज़ कहीं ना कहीं एक आइडियोलॉजी का पार्ट होता है। मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के उसमें नहीं रहती हूँ, ठीक है, ना ही मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट है, मैं बस आपको समझाने के लिए कर रही। तो कोई मुझे ऐसा कमेंट मत करना कि आप इसे क्रिटिसाइज़ कर रहे हो या फिर उसे फेवर कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या बोल रखा है, ये रूटेड होती है एक फाउंडेशन आइडियाज़ पे जो कि कार्ल मार्क्स की और फ्रेडरिक एंगल की है, जिन्होंने बात करी है अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट थ्योरी सोसाइटी क्या है, सोसाइटी स्ट्रक्चर होती है एक बेस पे, एक सुपर स्ट्रक्चर मॉडल पर। ये बात आप समझते हो, एक बेस होता है, एक सुपर स्ट्रक्चर होता है। बेस जहाँ पे चीज़ें बनती हैं, एक मूवी है वो बनाई जा रही है, एक सामान है वो बनाया जा रहा है, वो है आपका बेस। और उस बेस के ऊपर एक सुपर स्ट्रक्चर बनता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ तो देखो, ये हो गया आपका बेस, ठीक है, ये एक प्लेटफॉर्म है, ये हो गया आपका बेस, और इस बेस के ऊपर ये जो चीज़ें बनाई जा रही हैं ये हो गया आपका सुपर स्ट्रक्चर। अब ये जो है ये वर्किंग क्लास बनाता है, लेकिन सुपर स्ट्रक्चर क्या है, सुपर स्ट्रक्चर चीज़ों को डिसाइड करता है, वो अमीर लोग, वो अपर क्लास, जो चीज़ें हमारी
कंट्रोल करेंगे हम क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, उसके ऊपर बना होता है। जहाँ पर इकोनॉमिक बेसिस होती है, मॉडल होता है ना प्रोडक्शन का, कौन बना रहा है प्लस उसका रिलेशन क्या है प्रोडक्शन से, शेप करता है, सस्टेन करता है सुपर स्ट्रक्चर को। अब सुपर स्ट्रक्चर में क्या क्या आते हैं, सुपर स्ट्रक्चर में हर एक चीज़ है जो कि आप टच नहीं कर सकते हो, है ना। आप समझते हो टेंजिबल इंटेंजिबल चीज़ों को, तो जिन चीज़ों को आप टच नहीं कर सकते हो ना, आपकी आइडियोलॉजी, आपकी पॉलिटिक्स, आपके आइडियाज़, आपके कल्चर, हर एक चीज़ आपकी सुपर स्ट्रक्चर होती है और वो आप डिसाइड करती है आपको किस तरीके से रहना है। और विद इन दिस स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क लिटरेचर क्या है, एक कंपोनेंट होता है लिटरेचर का, कल्चर का, जो कि सुपर स्ट्रक्चर डिसाइड करता है, उसको रिफ्लेक्ट करता है, रिन्फोर्स करता है आइडियोलॉजी को। रिन्फोर्स मतलब चीज़ें डाली जाती हैं, क्या डाली जाती है, वो आइडियोलॉजी जो वो चाहते हैं, इंटरेस्ट ऑफ द रूलिंग क्लास, समझ रहे हो, उनके आइडियाज़ को हमारे माइंड में डाला जाता है, इंटरेस्ट ऑफ द रूलिंग क्लास। मार्क्सिस्ट क्रिटिक क्या बात करते हैं, इसी चीज़ों को एनालाइज करते हैं, अनकवर करते हैं इन आइडियोलॉजी को कि किस तरीके से चीज़ें डाली जा रही हैं, क्या इसका एम रहा है उस टेक्स्ट का, और किस तरीके से मेंटेन किया जाता है, और किस तरीके से चैलेंज कर सकते हैं हम उन चीज़ों को। फॉर एग्जाम्पल, एक आपके पास एक पर्टिकुलर बुक आती है और आप उस बुक में देखते हो कि राम मंदिर के बारे में कुछ लिखा हुआ है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, कॉन्ट्रोवर्सी नहीं करना है इस पर। देखो, समझने के लिए मैं बता रही हूँ कि आपके पास एक बुक आती है, उसमें राम मंदिर के बारे में कुछ लिखा हुआ है। अब आप उससे अगर मार्क्सिस्ट क्रिटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, मार्क्सिस्ट लेंस से देख रहे हो, तो आप ये देखोगे कि किस तरीके से ये जो पर्टिकुलर टेक्स्ट है, ये कोई भी XYZ नॉवल निकल कर आई है, तो ये किस तरीके से वो जो आइडियोलॉजी चली आ रही है, ठीक है, वो जो इन दिनों काफ़ी ज़्यादा आप देखोगे कि भगवा काफ़ी ज़्यादा एकदम अपने पीक पे पहुंच रखा है। भगवा का जो कॉन्सेप्ट है, सनातन का कॉन्सेप्ट है, और होना भी चाहिए, ये चीज़ें जो पीछे छूट गई थी होनी भी चाहिए वैसे। तो वो जो पर्टिकुलर बुक है वो किस तरीके से उसे फेवर कर रही है, उस चीज़ को कभी आगे बढ़ा रही है, या फिर वो किस तरीके से हमारी वो जो आइडियोलॉजी है इन दिनों, अगर आप यूपी में देखो तो योगी जी चल रहे हैं, तो योगी जी का जो आइडिया है उसको कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज कर रही, चैलेंज कर रही है। तो ये काम होता है मार्क्सिस्ट थ्योरी का कि वो एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को देखेगी और वो देखेगी कि किस तरीके से वो जो टेक्स्ट है वो पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को क्रिटिक कर रहा है या फिर उसे मेंटेन कर रहा है, वो बना रहा है या बिगाड़ रहा है। क्योंकि हम कॉन्शियसली नहीं सोच पाते हैं, लेकिन अनकॉन्शियस तरीके से हम चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं, और हाँ, हम उन चीज़ों पे एग्री कर जाते हैं। कोई चीज़ हमने देखी, हम उस पर एग्री करते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट, हमारा आइडियोलॉजी बनती चली जाती है उनके अकॉर्डिंग जो उसे शेप करना चाहते हैं। अब कार्ल मार्क्स हिमसेल्फ क्या बोलते हैं, हाईलाइट करते हैं द इंपॉर्टेंस ऑफ द आइडियोलॉजी इन मेंटेनिंग द डोमिनेंस ऑफ द रूलिंग क्लास। ये बात आप लिखो कि कार्ल मार्क्स ने खुद से इस बात को हाईलाइट कर रखा है कि किस तरीके से जो आइडियोलॉजी है वो मेंटेन करती है डोमिनेंस ऑफ द अपर क्लास, रूलिंग क्लास की, वो जो चाहते हैं वही चीज़ें हम इनग्रेन कर रहे हैं। और बुक का नाम लिखना है तो लिखो, नहीं तो मत लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दोनों क्या बात करते हैं, मार्क्स एंड एंगल क्या बात करते हैं, ये बात करते हैं कि किस तरीके रूलिंग क्लास जो होती है किसी भी एज की, आर द आइडियाज़ ऑफ द रूलिंग क्लास, वो जो उनके आइडियाज़ हैं उस एज के, वो रूलिंग क्लास के आइडिया होते हैं। वो जो आइडिया होते हैं हम उन्हें ले लेते हैं वेरियस चीज़ों के, जैसे कल्चर से, इंस्ट्रक्शन से, लिटरेचर उसमें एक आता है। हम मूवी देख रहे हैं, मूवी में किस तरीके के आइडिया दिखाए जा रहे हैं, वुमेन को कैसे पोर्ट्रेट किया जा रहा है, मेल को कैसे दिखाया जा रहा है। कबीर सिंह आई थी, आपने देखा था, तो वो भी हम ले सकते हैं कि किस तरीके से आज की जो हमारी सोसाइटी है उसको किस तरीके से वो शो करती है, वो जो आइडियोलॉजी है वो शो करी जा रही है। तो ये चीज़ें क्या करते हैं, लेजिटिमाइज कर देते हैं एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर्स को, और आगे की जो स्टेटस को है हमारा जो एक हायरार्की बन रखी है ना, उसको दिखाते हैं। अब लिटरेचर क्या है, सीन किया जाता है जैसे कि एक बैटल ग्राउंड, जहाँ पे क्या है, एक ऐसी जगह, लिटरेचर ऐसी जगह है जहाँ पर डिफरेंट आइडियोलॉजी हैं जो डोमिनेंस करती है ना, डोमिनेंस वहाँ पे आ जाती है कि डोमिनेट कर रही हैं हमें। और अगर आप किसी चीज़ को मार्क्सिस्ट क्रिटिक के थ्रू देख रहे हैं, मार्क्सिस्ट लेंस से देख रहे हैं, तो आपका काम क्या है, उसे एक्सकेवेट करना, उसे हटा के देखना कि आइडियोलॉजी के नीचे की चीज़ें क्या हैं, और वो कौन सी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को एक्सपोज करना जो कि आपकी चीज़ों को शेप कर रही हैं, आपकी कॉन्शियसनेस को शेप कर रही हैं, आपकी क्लास डिस्टिंक्शन को कहीं ना कहीं रिइंफोर्स कर रही कि नहीं ऐसा है, अगर कोई गरीब है तो वो इस वजह से गरीब है, तो उन चीज़ों को वो और ज़्यादा रिइंफोर्स कर रही है, उस चीज़ों को जस्टिफाई कर रही है। अगर हम देखें कि मार्क्सिज्म क्या है, मार्क्स का जो इन्फ्लुएंस था वो क्या था, एविडेंट है कॉन्सेप्ट पे, आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस, जो मैंने बात की थी लुई एल्थ्यूजर की, ये रहा पर्सन लुइस एल्थ्यूजर, ये बात करते हैं स्टेट अपैरेटस की। ठीक है, ये ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जैसे कि फैमिली का होना, आपके एजुकेशन सिस्टम का होना, मीडिया का होना, जो चीज़ें क्या कर रही हैं आपके माइंड में डाली जा रही हैं, सस्टेन कर रही हैं, बनाई जा रही हैं डोमिनेंस ऑफ द रूलिंग क्लास की, वो जो चीज़ें हैं वो सही हैं, क्योंकि वो उस चीज़ को सही साबित करने के लिए आपको लिटरेचर देते हैं, फैमिली देते हैं, मीडिया दे रहे हैं, रिलीजन दे रहे हैं, हर एक चीज़ दे रहे हैं जो उनकी बात को प्रूव करता रहता है। लिटरेचर क्या है, फंक्शन करता है किसी नेटवर्क के अंदर जो कि रिन्फोर्स करती है डोमिनेंट आइडियोलॉजी को। अब ऐसा लग रहा हो कि सेम ही बात घूम घूम के आ रही है, क्योंकि मार्क्सिज्म बात ही एक ही चीज़ की करता है, उसको आप किस तरीके से प्रूफ कर सकते हो वो आपको करना होता है। और बाय एग्जामिनिंग लिटरेरी वर्क्स आप क्या देख सकते हो, आप देख सकते हो कि किस तरीके से कोई भी टेक्स्ट है वो कंट्रीब्यूट करता है टू द प्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ द सोशल रिलेशन, उस टाइम पे उस पर्टिकुलर एज में क्या था। अब क्योंकि मैंने हमेशा बोला है कि हर एक नॉवल में हर एक कोई भी चीज़ लिखते उसमें एक एग्जाम्पल ज़रूर दो। अब इसमें क्लासिकल एग्जाम्पल आपको याद आ रहा होगा चार्ल्स डिकेंस का हार्ड टाइम्स, है ना।
अब हार्ड टाइम्स में क्या है, वो कहीं ना कहीं प्रोलेटेरिएट क्लास को दिखाती है ना, कि वो जो वर्किंग क्लास है, वो जो आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था उसकी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, और किस तरीके से वो बार बार मिस्टर ग्रैंड जो क्या बोलते हैं, जो कॉलेज के स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं, आई वॉन्ट फैक्ट, फैक्ट एंड नथिंग बट द फैक्ट। उनको सिर्फ फैक्ट से मतलब है और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। उसके बाद आपके पास एक और थ्योरिस्ट है जिनका नाम है टेरी इगल्टन। अगर आपको इनके बारे में नहीं लिखना, याद ना रहे तो बात समझ में आती है, लेकिन हेजेमनी का कॉन्सेप्ट आपको लिखना है जो कि आपके ग्रामशी देते हैं। लुई अल्थुजर का कॉन्सेप्ट आपको लिखना है जो कि स्टेट अपैरेटस देते हैं। मार्क्स और आपको वो तो हैं ही, आपके पास एंगल हैं ही, वो आपको लिखने हैं। तो ये 4 पर्सन आप अपने आंसर में ऐड कर रहे हो, 4 पैराग्राफ आप कैसे भर जाएंगे, वो क्या बात बोल रहे हैं। एक एग्जाम्पल लेके चलो, हार्ड टाइम्स का, डिकेंस का एग्जाम्पल लेके चलो, आपका आंसर अच्छा हो जाएगा। अब हार्ड टाइम्स में क्या दिखा रखा है, कहीं ना कहीं हार्श रियलिटी है पॉवर्टी की, सोशल इंजस्टिस की, और डिकेंस की सारी नॉवल ही कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कोई ना कोई एक इशू को लेके आती है सोसाइटी की, क्योंकि डिकेंस जो है वो हम्बल बैकग्राउंड से थे, तो उनके वर्क्स इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर कहीं ना कहीं घूम फिर के आते हैं, किसी न किसी एक सोशल प्रॉब्लम को लेके आते हैं, और हार्ड टाइम्स सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है उसका। अगर आप आगे देखें तो मार्क्सिस्ट क्रिटिक क्या एक्सप्लोर करते हैं, वो एक्सप्लोर करते हैं कि किस तरीके से जो लिटरेचर है वो रिफ्लेक्ट करता है आपके मटीरियल कंडीशन को और क्लास रिलेशन को उस पर्टिकुलर टाइम का। अब जॉर्ज लुकस आप नहीं भी लिखोगे तो काम चल जाएगा, लिखोगे तो वो आपकी मर्जी है, ठीक है, क्योंकि मैंने वो सारे ऐड करे हैं जो इंपॉर्टेंट आपके मार्क्सिज्म में आते हैं। क्योंकि जब आप नेट पढ़ते हो तो आप इनके बारे में पढ़ते हो, आप अल्थ्यूजर के बारे में पढ़ते हो, ग्रामशी के बारे में पढ़ते हो, तो 2-4 इंपॉर्टेंट अलग से भी लिख दोगे तो चेकर को इम्प्रेस कर दोगे आप, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा पता है, बुक छोड़ के भी आपको चीज़ें पता होती हैं। आगे हम देखते हैं ये क्या बात करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं अपना कॉन्सेप्ट हिस्टोरिकल रियलिज्म के बारे में, ठीक है, कि किस तरीके से एक एक्यूरेट लिटरेचर जो है वो एक एक्यूरेट पिक्चर देता है सोसाइटी की, उस टाइम के कंडीशन की, उस टाइम के, कि उस टाइम पे क्या चल रहा था, अंडरलाइन जो रूलिंग क्लास स्ट्रगल थे उनके बारे में दिखाया जाता है। आगे देखते हैं मोर ओवर जो मार्क्सिस्ट क्रिटिक है, थ्योरी है, क्रिटिसिज्म, वो क्या इंगेज करती हैं विद द कॉन्सेप्ट ऑफ हेजेमनी। जो मैंने आपको बोला था कि हेजेमनी का कॉन्सेप्ट ग्रामशी ने दिया था, हाँ यहाँ पे एस के बाद सी आएगा, देख लेना उसकी स्पेलिंग यहाँ पे सही है, ठीक है। तो हेजेमनी का कॉन्सेप्ट हमारे एंटोनियो ग्रामशी ने दिया। उन्होंने क्या बोला कि हेजेमनी क्या होती है, कल्चरल डोमिनेंस होती है जो अचीव करी जाती है रूलिंग क्लास से थ्रू द कंसेंट ऑफ द सबऑर्डिनेट क्लास। कि आपने कभी देखा है कि किसी कंट्री में, उन्होंने एग्जांपल दिया था कि उस कंट्री में सबको पता है कि वो जो रूलिंग क्लास है वो अच्छी नहीं है, फिर भी वो रूलिंग क्लास जीत जाती है। कैसे? बाय कंसेंट, आप खुद उसे वोट देते हो, ऐसा नहीं है कोई कोई जानबूझ के दबाता है आपको। आप देखो सोसाइटी में आप वही कपड़े पहनते हो जो सोसाइटी में चल रहे होते हैं, ज़बरदस्ती नहीं हो रही किसी के ऊपर कि यही पहनो, लेकिन नहीं, बाय कंसेंट वो क्या है, वो एक रूलिंग क्लास है जो हमें डोमिनेट करती है, हमारे आइडियोलॉजी को डोमिनेट करती है। एक अपर क्लास जो डिसाइड करता है कि इस तरीके के कपड़े ट्रेंड में होने चाहिए, इस तरीके के शूज़ होने चाहिए, इस तरीके का हेयर स्टाइल होना चाहिए, वही चीज़ें कहीं ना कहीं आपके सोसाइटी में देखने को मिलती है। हम उसे कंज्यूम करते हैं और हमें लगता है कि वो हमारे आइडियाज़ हैं, हमें कोई फोर्स नहीं कर रहा है, हम बाय कंसेंट उनसे कहीं ना कहीं ऑप्रेस होते हैं। हमने उन्हें कंसेंट दिया है, हमने सहमति दी है, उसके बाद वो हमें रूल कर रहे हैं। तो वो होता है हेजेमनी की, बिना फोर्स के आप हेजेमनी लेके आ रहे हो। आपने किसी के ऊपर सप्रेशन बना रखा है, आपने किसी के ऊपर कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रखा है, नॉट बाय फोर्स बट बाय हेजेमनी, कंसेंट के थ्रू, है ना। और ये डोमिनेंस कैसी होती है, नहीं होती है बाय फोर्स के थ्रू, इसमें फोर्स नहीं लगाई जाती है, बल्कि क्या होती है, परवेसिव होती है। आपको इन्फ्लुएंस किया जाता है, आपकी आइडियोलॉजी को बदल दिया जाता है, उसको शेप कर दिया जाता है, आपके बिलीफ को, आपके वैल्यूज़ को उस तरीके से जो अलाइन हो रूलिंग क्लास के आइडियाज़ के लिए, ठीक है। आप मूवी देखने जाते हो, आपको वही मूवी पसंद आती है जो बनाई गई है। वो क्यों बनाई गई हैं? क्योंकि वो किसी एक अपर क्लास ने, रूलिंग क्लास ने डिसाइड किया है। वो डिसाइड करते हैं कि कंज्यूम क्या किया जाएगा, सोसाइटी में क्या चीज़ें होंगी, एनसीईआरटी में कौन सी चीज़ें बदली जाएंगी, वो डिसाइड करी जाती है रूलिंग क्लास से, और हम उसे कंज्यूम करते हैं, ठीक है। आगे, लिटरेचर प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द प्रोसेस ऑफ द नॉर्मलाइजिंग। ये जो भी एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं सोशल ऑर्डर को नॉर्मलाइज करने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल ही प्ले करती हैं। जो चीज़ें हम देखते हैं उसे मान लेते हैं, और फिर उसके बाद लिटरेचर शो करता है, लिटरेचर के थ्रू हम कंसेंट दे देते हैं, तो हमें लगता है कि चीज़ें ऐसी ही हैं। एंड बाय क्रिटिकली एनालाइजिंग लिटरेरी टेक्स्ट, मार्क्सिस्ट क्या करते हैं, रिवील करते हैं उन वेज को इन विच द हेजेमनी इज कंस्ट्रक्टेड, कि किस तरीके से वो जो हेजेमनी है वो कंस्ट्रक्ट करी जा रही है, और चैलेंज करता है उसको विद इन द कल्चरल स्पेस, कि वो जो कंसेंट हमारे ऊपर बनाया जा रहा है, हम बाय विल किसी पर्सन को हम हाँ बोल देते हैं कि ठीक है हम उनकी आइडियोलॉजी को कंज्यूम कर रहे हैं, आइडियोलॉजी को, वो किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करी जा रही है, वो कैसे कंस्ट्रक्ट होती है, थ्रू द मूवीज़, आपके रेडियो हो गए, पोस्टर्स हो गए, आपके लिटरेचर हो गए, बुक्स हो गए, रिलीजन हो गया, आपका फैमिली हो गई, जितने भी सोशल कंस्ट्रक्ट होते हैं, हर एक चीज़ के थ्रू वो काम करती है, एक डायरेक्शन में चीज़ें नहीं बनती हैं। अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है मार्क्सिज्म का, ये फोकस करता है रोल ऑफ लिटरेचर
इन रेसिस्टिंग एंड द सबवर्टिंग डोमिनेंट आइडियोलॉजी, कि किस तरीके से हम रेसिस्ट भी कर सकते हैं। बहुत सारे लिटरेचर होते हैं जो कहीं ना कहीं काउंटर करते हैं इन चीज़ों को। अब ऐसा ही नहीं है कि सारे के सारे लिटरेचर जो हैं वो सेम चीज़ों को प्रमोट करें, सेम डोमिनेंट आइडियोलॉजी को ही आगे लेके जाते हैं। कुछ ऐसे लिटरेचर होते हैं जो उसे रेसिस्ट करते हैं, उसके अगेंस्ट में जाते हैं, उसको सबवर्ट करते हैं। ऐसे भी लिटरेचर लिखे जाते हैं, ठीक है। अब जैसे कि कुछ ऐसे होते हैं जो चैलेंज करते हैं, एग्जिस्टिंग पावर को चैलेंज करते हैं, उनके स्ट्रक्चर को चैलेंज करते हैं, जिनका इंटरेस्ट किस में होता है, ऑपरेशनल जितने टेक्स्ट होते हैं उसमें होता है। और यही काम हमारा मार्क्सिस्ट करते हैं ना। हम मार्क्सिस्ट लिटरेचर में क्या पढ़ते हैं, वो टेक्स्ट पढ़ते हैं जिसमें कहीं ना कहीं अमीर और गरीब वाला कॉन्सेप्ट होता है। हम डिकेंस को क्यों लेके आते हैं, क्योंकि डिकेंस में रूलिंग क्लास अपर क्लास होती है, एक लोअर क्लास होती है, एक वर्किंग क्लास। माइनिंग में काम कर रहा है कोई बंदा, है ना, हार्ड टाइम्स में क्या है, वो माइनिंग में जो कोल माइनिंग होती है उसमें काम करता है। मिस्टर ग्रैंड गाइड अपर क्लास को बिलोंग करते हैं ना, हायरार्की में ऊपर सबसे ऊपर है, रूलिंग क्लास को है, वो स्कूल के प्रिंसिपल है, हेड है। तो उन चीज़ों को लेके आते हैं। और ये क्या करते हैं, ऐसे टेक्स्ट क्या करते हैं, काउंटर करते हैं हेजेमनिक फोर्सेस को, कि किस तरीके से जो कंटेंट बनाया जा रहा है उसको काउंटर किया जाता है। ये क्या करते हैं, ये वॉइस देते हैं उन मार्जिनलाइज्ड लोगों को जो ऑप्रेस किए जा रहे हैं, ग्रुप्स को हाईलाइट करते हैं उनके कॉन्ट्रडिक्शंस को, कि उनको कैसे मार्जिनलाइज कर दिया गया, लोअर क्लास को कैसे साइड कर दिया गया, काम किसका है और क्रेडिट कोई और ले रहा है, किस तरीके से ऑप्रेस किया जा रहा है। प्लस ये सब क्या करते हैं, ये अनकवर करते हैं पोटेंशियल को, लिटरेचर को, किस तरीके से लिटरेचर जो है वो इंस्पायर कर सकते हैं, चेंज ला सकते हैं, रिवोल्यूशनरी हो सकते हैं, कॉन्शियसनेस को चेंज किया जा सकता है। ये आप लिख सकते हो लास्ट में। उसके बाद हो गया आपका द इंपॉर्टेंस ऑफ लिटरेचर। उसके अंदर आइडियोलॉजी क्या करती है, एक एविडेंट काम करती है, एनालाइज करती है चीज़ों को डिवाइस की तरह, टेक्निक की तरह। प्लस वो नैरेटिव स्ट्रक्चर को बनाती है, कैरेक्टर डेवलपमेंट हमें पता चलता है, लैंग्वेज कैसे यूज़ करी जा रही है, वो चीज़ें दिखाई जाती हैं। ये बाकी का कुछ है जो आप पढ़ लेना, लेकिन ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो कि बाय डिकंस्ट्रक्टिंग दीज एलिमेंट, जो ऊपर दिखाई गई हैं कि कैसे कैसे चीज़ें पोर्ट्रेट करी जा रही हैं, उनको डिसमेंटल करने के बाद, डिकंस्ट्रक्ट करने के बाद मार्क्सिस्ट क्रिटिक क्या करते हैं, एम करते टू रिवील द आइडियोलॉजिकल वर्क जो है वो किस तरीके से परफॉर्म होता है बाय अ टेक्स्ट एट बोथ द सर्फेस लेवल और डीपर लेवल पे। ऊपर ऊपर जो लिखा गया है वो, प्लस उसका डीपर मीनिंग क्या है उसके ऊपर। एंड इन कंक्लूजन आइडियोलॉजी इज द सेंट्रल टू द लिटरेचर अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट क्रिटिक, बिकॉज इट शेप्स बोथ द प्रोडक्शन एंड द रिसेप्शन ऑफ द लिटरेरी टेक्स्ट, कि वो कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा उसको डिसाइड करती है, और वो कैसे रिसेप्शन होगा उसका, हम उसे किस तरीके से कंज्यूम करेंगे, उसका क्या फीडबैक रहने वाला है। वो लिटरेचर देखा जाता है एज अ साइट ऑफ द डिसमिनेशन एंड कंसंट्रेशन, है ना, जहाँ पे हम हाँ करते हैं, खुद अपने बाइबल करते हैं आइडियोलॉजिकल बिलीव्स को, उन चीज़ों को लेके आते हैं, उनको हम मानते हैं। इकोनॉमिक बेसिस यहाँ पे होता है, कल्चर स्पेस होता है, सुपर स्ट्रक्चर होता है, ये सब चीज़ें रहेंगी। उसको छोड़ के जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो आप इसे पढ़ लेना एक बार। मैं थोड़ा सा इसमें नीचे जाती हूँ, हाँ ये वाली चीज़। दिस एनालिसिस क्या होता है, दे एम टू रिवील द पोटेंशियल ऑफ द लिटरेचर, कि लिटरेचर में पोटेंशियल है एज अ टूल फॉर द सोशल क्रिटिक, कि वो सोशल को क्रिटिक करे, क्योंकि वो किसी भी चीज़ को क्रिटिक कर सकता है। क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना, चीज़ों को बदलना, हाईलाइट करना। इसका रोल क्या है, मेनटेन करना, और कंसेंट जो चीज़ें हैं आइडियोलॉजी को, उसका भी कई बार होता है कि जो लिटरेचर है वो कंसेंट को, मतलब कोई भी जो आपकी आइडियोलॉजी है उसे कहीं ना कहीं मेंटेन कर रहा है, कहीं कहीं पे होता है कि वो उसे रेसिस्ट करता है, चैलेंज करता है उस टाइम की आइडियोलॉजी को। तो ये आपका मार्क्सिज्म के ऊपर एक आंसर हो गया। मैं बस कर देती हूँ, अगर आपको किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो ले लेना, बाकी आपकी मर्ज़ी है। हाँ ये नेक्स्ट वाला हो गया, देन ये वाला आप छोड़ सकते हो, ठीक है। ये रेमंड विलियम का ही, कल्चर में ज़्यादा जाते हैं, मार्क्सिज्म आप इन्हें छोड़ भी सकते हो। ये लास्ट। ऑलराइट, तो मैं आपको नई क्लास में मिलूंगी। ये वाला तो हो गया, हम कोई और कर सकते हैं, आप बता दो आपको कोई और चाहिए, या फिर किसी पे आपको की पॉइंट चाहिए, हाईलाइट चाहिए, जो भी चाहिए 5 से रिलेटेड मेरे को बताना, मैं नई वीडियो उस पर बना दूँगी। ओके।